हम वाराणसी के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और इस दौरान आप देखिए कि इस समय किस तरीके से जो मंत्री हैं वो भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र जी, आप शहर उत्तरी से विधायक भी हैं और साथ में मंत्री भी हैं। इस समय 24 का जो चॉइस है वो क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ पार्टी के नाते नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जो आप मिल रहे हैं लोगों से, उसके आने कि बनारस की मातृ शक्ति भी सड़क पर उतर करके राष्ट्र हित में मोदी जी के पक्ष में लोगों से अपील कर रही हैं। उनका अपील है कि 1 जून को मतदान करें और मतदान करें, साथ साथ कर रही है कमल के फूल का मतदान करें। तो विपक्ष को सफाया कर दिया जाए सिर्फ काम के नाम पर या नाम के नाम पर? नहीं, जब उनके पास न कोई विजन है न उनका रोड मैप है, वह केवल एक काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बाकी लोगों को डैमेज कर रहे हैं। इससे पूरा राष्ट्र आहत है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा, और इस नारे के साथ आप देखिए खुद जो है वाराणसी में किस तरीके से जो इसमें विधायक है, मंत्री हैं, वो भी गली मोहल्ले चौराहे चौराहे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधी आबादी हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग बीजेपी का और मोदी जी का ये जो गमछा जरूर आप लोग धारण की हुई है, पर आप लोग कार्यकर्ता तो है नहीं? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता तो नहीं है सर, पर जो मोदी जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास, उस पे हम लोगों को आगे बढ़ना है। फर्स्ट की बात लगातार मोदी जी करते आए हैं। आज महिलाओं को हम देख रहे हैं कि सड़कों पर महिलाएं हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है बल्कि गृहिणियां हैं। ऐसा परिवर्तन कैसे आया? अब की बार 400 पार, बस उसी विजन को एकदम हम लोग को हाईलाइट करना है। ये जो 400 पार का जो नारा है, ये तो बीजेपी ने दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। आम जनमानस में कैसे फैला ये? हम लोग आज आपके सामने निर्भय और एकदम आजादी से घूम रहे हैं, सवेरे 6 बजे से रात के 12 बजे तक, तो इसका क्रेडिट मोदी जी और योगी जी को जाता है। 10 साल का शासन बीता है। 10 साल में कहा जाता है कि लगातार किसी पार्टी के प्रति गुस्सा हो जाता है, कहीं न कहीं चीजें पूरी नहीं होती, वो हो जाता है। पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो गृहिणियां हैं वो आज सड़क पर उतर गई हैं। बिल्कुल, उन्होंने हमारे लिए इतना किया तो हम तो उनके लिए कुछ करेंगे। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक तरह से वो हमारे लिए भगवान है। पहले हमने कभी नहीं देखा कि गृहिणियां जो हैं वो किसी के लिए प्रचार करें या घर से निकले। आप लोग कार्यकर्ता है नहीं, आम वोटर हैं, घर की गृहिणियां हैं। ऐसा परिवर्तन कैसे आया आपको? उनकी जो योजनाएं हैं, तरह तरह की योजनाएं जो चली है उनकी, एक उसमें उज्ज्वला योजना, गृहिणियों के लिए काफी योजनाएं आई हैं, तो उससे तो हम लोग का भी विकास ही है, तो आगे तो आना ही आना है हर हाल में। तो ये जो आम महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, कोई दूर से देखेगा तो ये समझेगा कि बीजेपी की महिला विंग की कार्यकर्ता है, पर सच्चाई ये है कि आप लोग गृहिणियां हैं जो आज घर से बाहर निकली हुई हैं। तो ये जो चेंज है ये किस तरीके से हुआ है 10 साल? बहुत चेंज हुआ है और यही हम कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, मोदी योगी जिंदाबाद। क्या लगता है आपको, किस तरीके का परिवर्तन आप लोगों ने देखा है? पिछली सरकारों में भी देखा होगा, इस 10 सालों में क्या परिवर्तन देखा? बहुत परिवर्तन हुए हैं और सनातन को बचाए रखने के लिए और देश को, राष्ट्र को बचाए रखने के लिए मोदी को लाना बहुत जरूरी है, और बदलाव और भी अच्छे होंगे काम। ये वो महिलाएं हैं जो कहीं से नेता नहीं है, कहीं से लीडर नहीं है, आम गृहिणियां हैं, और इनकी बात सुनिए। क्या दिखाई देता है आपको, इन 10 सालों में क्या परिवर्तन हुआ और इस बार 24 का चॉइस क्या है? मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है आज आम महिलाएं जो हैं वो बाहर सड़कों पर हैं कार्यकर्ताओं की तरह, ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे बदलाव? सरकार, मोदी सरकार। किस लिए हुआ, क्यों क्या दिखाई दिया आपको इन 10 सालों में? मोदी सरकार की वजह से हुआ। अब सुरक्षा बड़ी है, विकास बढ़ा है, सिक्योरिटी बढ़ी है, हम लोगों के अंदर वो उत्साह आया है। तो इन महिलाओं के सुनिए जो गृहिणियां हैं, जो कहीं से बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, महिला विंग के कार्यकर्ता नहीं है। भाई साहब, आप भी देख रहे हैं केसरिया गमछा ओढ़े हुए हैं जी। ये जो परिवर्तन है, कहीं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप कार्यकर्ता तो है नहीं बीजेपी के? नहीं, बिल्कुल बीजेपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है, सब राम भक्त है। राम भक्त हैं। चलिए, तो ये जो परिवर्तन आया है, जो आप लोग घरों से निकल रहे हैं, गली के मोहल्ले चल रहे हैं, ये जो पहले राजनीतिक पार्टियों के सिर्फ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती थी, पर आम जनता ने बीड़ा कैसे उठा लिया, परिवर्तन कैसे आया? यह परिवर्तन आया, इसको देख करके हमारे अंदर हिंदुत्व और बाकी सारी चीजों की जागरूकता आई, और हमें यह लगा कि नहीं, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने आप को, अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए संकल्प लेकर के और सड़क पर आना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। बात की जाए 47 डिग्री के इस गर्मी में आप लोग निकले हुए हैं,
ये जो मोदी जी का आपने दुपट्टा पहना हुआ है, ये क्या आपको किसी ने पहनाया है कि खुद पहना हुआ है? नहीं, ये खुद से स्वयं स्फूर्ति का मामला है। और बनारस के जो काशी के निवासी हैं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के, ये हम लोग एक सांसद नहीं चुनने जा रहे हैं, हम लोग अपना देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जितनी तेज तपिश है, जितनी गर्मी है, जीत भी उतनी भीषण होगी। क्या लगता है आपको, आज आप लोग इस 47 डिग्री के टेम्परेचर में, कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के पदाधिकारी नहीं है, आम जनता है और फिर भी सड़क पर है, ये जो बदलाव है आप देखते हैं, ये किस तरीके का बदलाव है? अगर आप देखें माननीय मंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ हम लोग ये ठान लिए हैं कि 80% के ऊपर मतदान करेंगे। और मोदी जी को जो वोट ऑफ मार्जिन है, जो उन्होंने देश के लिए दिया है और हमारे स्पेशली काशी के लिए दिया है, उस पर हम हस्ताक्षर लगाएंगे। भाई साहब ये बताइए कि ये जो परिवर्तन की लहर दिखाई देती है, जो आम जनता जो है परिवर्तन करते हैं, वो किस तरीके से दिखाई देता है? मतलब जब जीत जाएंगे तो पूरी कॉलोनी को बंटवाना है। पहले से ही मुहर लगा चुके हैं और 10 लाख जो है वोट से जीतेंगे मोदी जी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आम जो है यहाँ लगा हुआ है, ये उतारा नहीं गया है। ये कह रहे हैं कि तभी उतारेंगे जब प्रधानमंत्री की जीत जो है सुनिश्चित हो जाएगी। तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जो है किस तरीके की लहर है वो देखिए। भाई साहब क्या लगता है आपको, पिछले 10 साल अगर बीते और उस 10 साल से पहले क्या स्थितियां थी? उस समय हम देखा करते जब चुनाव होते थे तो राजनीतिक पार्टियों के लोग आते थे, पर आज जनता सड़कों पर है। ये जो परिवर्तन है, ये चेंज है, ये 10 सालों में क्या हुआ है आप लोगों का, क्या परिवर्तन हुआ, कैसा हुआ? कार्य का परिवर्तन है। जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश में कार्य किया है, और बनारस हम लोग बहुत बचपन से देखते चले आ रहे हैं, बनारस में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जो कभी खाली गलियों का माना जाता था, आज इतना ज्यादा विकास हुआ है बनारस का कि उसको देख के हर आदमी जो है इस पक्ष में है कि मोदी जी को अधिक से अधिक मतों से जीता है। भाई साहब क्या दिखाई देता है आपको, ये जो परिवर्तन है, चेंज है, कितना तेजी से बदल रहा है और आम जनता और युवा पीढ़ी में कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है? नहीं, देखिए, अगर राष्ट्र के प्रति जो लोगों का आज समर्पण आया है, पहले हम खाली सरकार से अपेक्षा करते थे कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन आज लोग राष्ट्र हित में सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने न्यूज नेशन के इंटरव्यू में कहा इस चीज को साफ साफ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस चीज को समझती है कि किस तरीके से देश विकसित तौर पर चल रहा है, न कि जात धर्म के नाम पर, बंटवारे के नाम पर। देखिए, हमारे लिए सर्वोपरि राष्ट्र विकास, राष्ट्र सुरक्षित, न धर्म, न संप्रदाय, न जाति, न पाति, हमारे लिए सर्वोपरि है राष्ट्र हित। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको, किस तरीके का बदलाव है इन 10 सालों में, और इस बार का 24 का चॉइस क्या है? अभूतपूर्व बदलाव है। यह राष्ट्र पूरे विश्व का कुल गुरु बनने जा रहा है और विश्व कुल के पूरे विश्व के धरातल पे भारत राष्ट्र नेतृत्व की दिशा में बढ़ रहा है। यह मोदी जी का योगदान है। इसका चॉइस क्या है? देश का गौरव की बात है कि आप सोचिए, 2 देशों का युद्ध होता है, 2 देशों का युद्ध होता है और अपना तिरंगा झंडा, भारतीय तिरंगा झंडा लेकर युद्ध विराम हो जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़े काबिले तारीफ बदलाव है। तो ये बदलाव जो है हर गली चौराहे पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम चलेंगे बनारस के दूसरे इलाकों में और वहां जानेंगे 24 का चॉइस क्या है। 24 के चॉइस के इस खास कार्यक्रम में वाराणसी में हम पहुंचे हैं, एक ऐसी जगह कबीर चौरा, जो कि खास तौर पर बनारस घराने की संगीत कला के लिए जानी जाती है। हमारे साथ संगीत से जुड़े हुए, नृत्य से जुड़े हुए लोग हैं और इनसे बात करते हैं कि इनकी नजर में 24 का चॉइस क्या है। भाई साहब क्या लगता है, आप तो बनारस घराने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं, युवा पीढ़ी हैं, क्या दिखाई देता है 24 का चॉइस क्या है? 24 का चॉइस मेरा यही रहेगा कि हम सभी जो भी इस विधा से जुड़े हुए हैं उन सबों को प्रोत्साहन मिले, उन सभी लोगों को प्रोत्साहन मिले और सरकार से सहायता मिले। हमारे बुजुर्ग कलाकारों को, जिनकी तरफ शायद मुझे लगता है कि ध्यान कम है, तो मेरा यही कहना है कि सरकार का उनकी तरफ भी ध्यान जाए। और बाकी चीजें तो बहुत अच्छी हो रही हैं। जो पुराने समय में लाइट चली जाती थी, रास्तों पे बहुत प्रॉब्लम होती थी, गलियों में जाना होता तो बहुत दिक्कत होती थी, तो उन सब चीजों से तो अभी बहुत राहत है। लेकिन बाकी चीजें जो है कि बनारस कला संगीत के लिए जानी जाती है, तो मेरी इच्छा ये है कि बनारस का जो कला संगीत है वो और ऊंचाइयों तक जाए। उसके लिए हमारे जो भी युवा प्रतिभागी हैं, युवा विद्यार्थी हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल, लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं
मैडम, आपसे बात की जाए तो आप जो है बहुत सीनियर हैं, बहुत समय से संगीत घराने से जुड़ी हुई हैं। 24 का चॉइस क्या दिखता है आपको? क्योंकि सरकार जो है आप लोग चुनते हैं और वो तय करती है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि हम कलाकारों को अपनी बात रखने का बहुत ही अच्छा एक अवसर प्रदान हुआ। और वर्तमान समय में जो हमारी सरकार है, वैसे तो हमारी सरकार ने बहुत विकास किया है। और बात करें यदि हम काशी की, तो काशी में तो सब चीजों का विकास हुआ है, क्योंकि पहले के जमाने में रोड है वो बहुत ही खराब थे, बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, बहुत सारी चीजों की। मंदिर में अगर जाते थे लोग तो गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, जहां बहुत ही गंदगी रहती थी। पर इस समय इन सारी चीजों में बदलाव हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर हम कलाकारों के लिए भी अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे दे, क्योंकि मुझे लगभग 30-35 साल हो गया इस विधा में। मैं 35-40 साल से मैं इस विधा में हूँ, और तब से लेकर के अब तक की जो कला में जो बदलाव हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हुआ। हमारे जमाने में हम लोगों को कोई सुविधा नहीं थी, न कोई टीवी था, न मोबाइल था, न कोई चैनल था, कुछ भी नहीं था। हम लोग जो गुरुओं से सीखते थे उसको तपस्या करके, उसकी साधना करके हम लोग उन चीजों को आगे ले गए। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको तो बहुत कुछ सुविधा मिली है। आपकी लगातार मांग रही है। लगातार हम बात कर रहे हैं काशी के उन कलाकारों से जिन्होंने इस विरासत को सहेज के रखा हुआ है। मैडम, आपको देखकर लग रहा है कि बहुत दिनों से आप इस साधना में हैं, और इस बार भी वक्त आया है चुनाव का, तो 24 का चॉइस जो है वो क्या मानते हैं आप? अब की सरकार तो बहुत अच्छी है, और इस सरकार से हम लोग जब से ये सरकार आई है योगी जी की, तब से हम लोग जो है आराम से शाम को भी निकल जाते हैं रास्ते में, और कोई डर नहीं रहती है। नहीं तो पहले क्या था कि मम्मी पापा हम लोग के घबराते थे, क्योंकि फोन की सुविधा उतनी नहीं थी, और लगता था कब बच्ची हमारी घर जल्दी आ जाए, सेफ आ जाए। सुरक्षा का जो भाव है वो बढ़ा है। कुछ युवा पीढ़ी से बात करते हैं। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि बनारस घराने को अब आगे लेकर जाना है, जो आपके गुरुओं ने सिखाया है। बात की जाए चुनाव की, चुनाव एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। किस तरीके से देखती हैं 24 का चॉइस क्या है इस बार? 24 की चॉइस अगर कलाकारों के नजरिए से देखा जाए तो हमें लगता है वही चुनाव होगा जो अब तक रहा है मूल रूप से, क्योंकि अगर कलाकार यही चाहेगा कि जो भी उसको सुरक्षा दे, उसके भविष्य की जिम्मेदारी उठाए, जो उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों को सक्रम लगातार चलाता रहे, उन्हें ही देना प्रेफरेंस सबसे पहले रहेगा। पहली प्राथमिकता हमारी वही रहेगी जो कलाकारों के भविष्य को, जो इसके सांस्कृतिक स्वरूप को संरक्षित करते हुए काम कर सके, उनको ध्यान दिया जाए, उनको वोट दिया जाए। बात की जाए, हमारे साथ ऐसे कलाकार हैं जो तबला के बारे में अगर बात की जाए तो किशन महाराज, गुदई महाराज एक ऐसे नाम काशी से रहे हैं जिन्होंने काशी से शुरुआत करके पूरे विश्व पटल पर ख्याति बटोरी है। आज उस परंपरा को आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं। क्या देखते हैं इस 24 का चॉइस क्या रहेगा? हमने तो बहुत दुनिया देखी इस उम्र में, बहुत सरकारें आई गई, लेकिन जो काम मोदी और योगी जी ने किया है पूरे भारतवर्ष को आज एक अलग स्थान पूरे वर्ल्ड में है। हम आपके पास आए हैं कि आपकी बात जो है वो जनता तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। ये बताइए कि आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग इस पूरे बनारस घराने को आगे लेकर जा रहे हैं। कबीर चौरा के इस इलाके में हर गली से, हर घर से संगीत को धुन सुनाई देती है। क्या देखते हैं आप 24 का चॉइस जो है वो क्या है आप लोगों के संगीतकारों की नजर में? मेरे नज़र में तो एक ही चीज समझ में आता है कि आज के जितने भी युवा कलाकार आज के डेट में पैदा हो रहे हैं, सीख कर वो रियाज करके, चाहे गुरु परंपरा से हो चाहे स्कूल कॉलेज से सीख कर वो आते हैं, उनके सामने एक ही समस्या होती है कि 2 पैसे का अर्निंग कैसे करें और अपने जीवन को कैसे चलाएं। क्योंकि हमेशा अधिकतर परसेंटेज अगर कलाकारों का देखा जाए तो मध्यम श्रेणी वर्ग से वो आता है, उसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो हमको लगता है कि सरकार को, आने वाली सरकार को ये करना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले बिहार में देखा था कि इंटर स्कूल में बहुत अच्छा कलाकारों का नौकरी लगने का प्रथा हुआ है। तो हमको लगता है यूपी में भी यूपी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि इंटर स्कूल प्राइमरी स्कूलों में
अगर आप परमानेंट नहीं कर सकते हैं तो एडाप्ट पर ही रखने का प्रयास करें। रोजगार क्या बात रोजगार कर रहे हैं ताकि उनका जीवन यापन अच्छा हो सके, इसी तरीके से चल सके। आप लोग संगीत के क्षेत्र से हैं, आप जी सुनाती थी, तो कुछ भजन सुनाइए ताकि संगीत की जो ये विरासत है वो जनता भी समझ सके बनारस के घराने की, क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस सालों से ये साधना कर रही हैं। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे यहाँ गागरिया, संत भरे यहाँ गागरिया। ले चले अपनी नागरिया। ये थे बनारस घराने के वो कलाकार जो अपने संगीत साधना के बल पर बनारस के घराने को और ऊंची मुकाम तक ले जा रहे हैं। तो 24 के चॉइस की इस खास कार्यक्रम में हमने बनारस घराने के संगीतकारों से बात की, गीतकारों से बात की। अब हम चलते हैं बनारस के अगले पड़ाव की ओर, जहां पर जानेंगे और कुछ लोगों से कि 24 का चॉइस आखिर है क्या। बने रहिए हमारे साथ। 24 के चॉइस के इस कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं वाराणसी के शिक्षण संस्थानों में। दरअसल वाराणसी को सर्व विद्या की राजधानी कही जाती है। राहुल सिंह जी हमारे साथ है। राहुल सिंह जी, शिक्षा की अगर बात की जाए तो आपकी संस्था काफी अग्रणी है। ऐसे में इस बार 24 का चॉइस क्या होगा? एक शिक्षक, एक अध्यापक क्या सोचता है? अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है और जो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए कार्य कर रहा है, अध्यापक उसके साथ है। आधी आबादी भी हमारे साथ है। मैडम, क्या लगता है, आप अध्यापक हैं, इस समय जब आप पढ़ाती हैं छात्रों को, तो यूथ जो है वो किस तरफ जा रहा है? क्योंकि 24 का चॉइस इसमें एक सबसे बड़ा सवाल हो गया है। क्या दिखाई देता है? देखिए, निश्चित रूप से युवा पीढ़ी आज की जागरूक पीढ़ी है। पहले का समय कुछ और था, जब जितना हम अपने माता पिता से या शिक्षक से सीखते थे उतना ही ज्ञान हमें होता था, या फिर ऐसे गुरु होते थे जो ज्ञान का अपना पूरा भंडार अपने छात्रों में या शिष्यों में भर देते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम बहुत कुछ पुस्तक से अलग हटकर देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मैडम, आप तो बच्चों को पढ़ाती हैं। आज का जो परिवेश है, कहीं न कहीं से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट बैंक एक शब्द का इस्तेमाल करती हैं कि एक खास तौर पर वोट बैंक पर हमारा कब्जा रहे। पर आज का जो यूथ है, आज की जो समझदारी है, जो आजादी के बाद इतने साल बीत गए, आज 2024 के चुनाव में क्या अंतर नजर आता है? सर, अंतर तो ये नजर आता है कि अब वोट बैंक तो खैर एक मुद्दा है ही, लेकिन आजकल के युवा भी बहुत जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों से बात करते हैं तो समझ में आता है कि उनके माता पिता तो जागरूक हो ही चुके हैं, प्लस बच्चे भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। उनको भी बेहतर सरकार चाहिए, वही सरकार चाहिए जो विकास करे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो सम्मान हमारे देश को मिल रहा है, उससे भी ज्यादा सम्मान मिले। समझ में आ रही है, पहले नहीं आती थी। पहले नहीं समझ में आती सर, ये जागरूकता है। क्या लगता है मैडम आपको कि आज का जो 24 का चॉइस है, जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें जो आप यूथ से मिलती हैं, खासतौर पर इस बार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो टारगेट कर रही हैं एक ऐसे खास संप्रदाय या धर्म के नाम पर, इससे उठकर चुनाव हो रहा है? देखिए, ये जरूर है कि हमारी युवा पीढ़ी जो भी है आज बहुत समझदार है। सोशल मीडिया इसमें सबसे बड़ा उनका योगदान है और हर युवा यही चाहती है सुरक्षित भारत अपने